तो आज के वीडियो में हम आपको पंचक के बारे में बताएंगे। पंचक क्या होता है, पंचक क्यों होता है और पंचक में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पंचक में बहुत सारे शुभ काम नहीं करने चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि पंचक क्या होता है, पंचक कैसे बनता है, महीने में कितने दिन पंचक होते हैं और पंचक में कौन कौन से कार्य वर्जित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया आपको कि आज हम पंचक के बारे में जानेंगे। ये पंचक क्या होता है, पंचक क्यों बनता है। प्रत्येक माह में 5 दिन ऐसे समय होते हैं जो पंचक कहे जाते हैं। पंचक का मतलब होता है ऐसा 5 दिन जिसमें कोई शुभ कार्य वर्जित है। आखिर ये पंचक बनता कैसे है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चंद्रमा के अनुसार यदि देखा जाए तो चंद्रदेव अपनी 2.25 या 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। यानी एक राशि से दूसरे राशि तक पहुंचने में चंद्रमा को लगभग 2.25 से 2.5 दिन का टाइम लगता है। चंद्रमा जब कुंभ राशि में विचरण कर रहे होते हैं, यानी जब उनका गोचर कुंभ राशि में रहता है और चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में रहता है, जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा को एक राशि से दूसरे राशि जाने में लगभग 2.25 से 2.5 दिन लगता है। यानी वो कुंभ राशि में करीब 2.25 या 2.5 दिन रहेंगे, उसके बाद वो मीन राशि में 2.25 दिन या 2.5 दिन रहेंगे। यानी ये टोटल 5 दिन चंद्रमा 2 राशियों में रहेंगे। यही 5 दिन पंचक कहलाता है। इसके अलावा नक्षत्र के अनुसार अगर देखें तो आप जानते हैं कि टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्र में से अंतिम के जो 5 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों के जो दिन होते हैं वो पंचक के दिन कहलाते हैं। यानी अंतिम के 5 नक्षत्र, एक नक्षत्र लगभग 1 दिन के होते हैं, तो 5 नक्षत्र को अगर हम मिलाएंगे तो ये टाइम भी 5 दिन का होता है। इसी वजह से पंचक लगभग 5 दिन का माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से नक्षत्र हैं जिन्हें पंचक के दिन के रूप में माना जाता है। देखिए, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। 5 ये ऐसे नक्षत्र हैं जिनको पंचक का दिन माना जाता है। हालांकि घनिष्ठा के सिर्फ अंतिम चरण को ही पंचक में काउंट किया जाता है। बाकी के जो ये 4 नक्षत्र हैं, इनके चारों चरण पंचक में आते हैं। पंचक हर महीने में अलग अलग दिन होते हैं। होते तो लगातार ये 5 दिन हैं, लेकिन हर महीने में पंचक का कोई डेट फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगभग ये 27 से लेकर के 30 दिन के अंदर में 5 दिन ऐसे होते हैं जो पंचक के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कैलेंडर के अनुसार इसके डेट फिक्स नहीं किए जा सकते। प्रत्येक महीने में इनके डेट वेरी होते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पंचक में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि घनिष्ठा पंचकम त्याज्यम त्रिन काष्ठा दृशगृहे त्याज्यायाम दक्षिण दिग्यात्रा गृहानाम छादनम च। यानी पंचक में हमें 4 या 5 ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहला काम कि यदि आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तो आप पंचक के दिनों में बिल्कुल ना करें। दूसरा, पंचक के दिनों में जलाने के लिए लकड़ियां जो एकत्र की जाती हैं,
यानी ऐसा कोई भी सामान जिसको हम अपने घर में जलावन के रूप में यूज करते हैं, उसका एकत्र करने का काम पंचक के दिनों में नहीं करना चाहिए। अब आज के परिवेश में इसकी परिभाषा थोड़ी अलग हो जाएगी। पहले जब ज्योतिष लिखा गया था उस समय जलावन के रूप में जनरली लकड़ी प्रयोग किया जाता था। यानी कहा गया था कि पंचक में लकड़ियों को एकत्र करके नहीं लाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मना की गई वो ये है कि यदि आपका घर बन रहा है तो पंचक के दिनों में आपको अपने घर के ऊपर छत नहीं रखवानी चाहिए। यानी छत का काम पंचक के दिनों में नहीं करवाना चाहिए। और चौथा कार्य ये वर्जित किया गया कि शयन के लिए यदि आप कोई सामान बनवाते हैं, जैसे चारपाई बनवाना, पलंग बनवाना, बिस्तर बनवाना, इस तरह के कोई काम यदि आप करते हैं तो ये आपको पंचक में कतई नहीं करना चाहिए। एक प्रमुख कार्य जिसके वजह से पंचक सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है वो है किसी की मृत्यु हो जाने के बाद शवदाह करना, यानी उनकी अंतिम क्रिया करना। अब मृत्यु होने के बाद अंतिम क्रिया को तो रोका नहीं जा सकता, हालांकि पंचक में इसको भी वर्जित किया गया है। लेकिन इसके लिए शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और वो वक्त पंचक रहता है तो आपको उस मृतक शरीर के अलावा 4 उसकी आकृति बना करके साथ के साथ उसका भी अंतिम संस्कार करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस परिवार में आने वाली पंचक से कोई परेशानी, यानी लोक रीति भाषा में जो कहते हैं कि 5 व्यक्ति की और मृत्यु हो सकती है, ऐसे कोई दोष यदि बनते हैं तो वो कट जाते हैं। मुख्य रूप से आज के समय में पंचक को इसी चीज के लिए जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पंचक का संबंध सिर्फ या किसी मनुष्य के अंतिम संस्कार से नहीं है। कई ज्योतिषियों के मत के अनुसार पंचक के कुछ नक्षत्र बहुत ही शुभ होते हैं, जैसे पूर्व भाद्रपद का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र या रेवती का नक्षत्र। और इन नक्षत्रों में यदि रविवार का दिन मिल जाए तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपको गाड़ी या वाहन खरीदने की कोई योजना है तो आपको पंचक में ये काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंचक का मतलब ही होता है 5 दिन या पुनरावृत्ति। ऐसी भी लोक रीति में मान्यता है कि पंचक में यदि आप कोई शुभ काम करते हैं तो वो 5 बार हो जाता है। तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं। यदि आपको सरकारी नौकरी में ज्वाइन करना है तो आपको पंचक के दिनों में जाकर के जरूर ज्वाइन करना चाहिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य हैं जो पंचक में भी किए जा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में ज्योतिषीय मत अलग अलग हैं। हर जगह की अपनी अपनी मान्यता है। वह अपनी मान्यता के अनुसार ही पंचक में आपको काम करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक जगह का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। इस वजह से हर जगह के पंचक का समय जो होता है वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी आपको मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो दिल्ली का जो पंचक का समय होगा वो पंचक का समय पटना के लिए मान्य नहीं होगा। इसलिए आप अब जहां पर भी रहते हैं वहां के लोकल टाइम और वहां के लोकल किसी पंडित से आपको पंचक के बारे में पता करना चाहिए। और पंचक को लेकर के जितनी भी भ्रांति है उन सबको आपको मन से निकाल देना चाहिए। पंचक सिर्फ खराब नहीं होते, पंचक हमेशा अशुभ नहीं होते। पंचक में जैसा मैंने बताया कुछ नक्षत्र बहुत शुभ होते हैं जिनमें शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं। समझता हूं दोस्तों आज आपको पंचक से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन होंगे वो सब दूर हो गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।